नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 3 जजों में से एक जज के दिसंबर में रिटायर होने से पहले दफा 370 के मामले पर फैसला सुना देना चाहिए, उमर अब्दुल्लाह का बयान। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के जिले कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। श्रीनगर के आलूची बाग इलाके में कल देर रात आग की वारदात, कम से कम 3 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह का कहना है कि अगर मुलाजमीन को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाती है तो उन्हें आगाह किया जाना चाहिए कि उनके मसाइल कैसे हल होंगे। हुकूमत को चाहिए कि उनके लीडरों के साथ बैठकर बात करे। दफ़ा 370 के मामले पर उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि 4 जजों को जो फैसला देना था उसमें से एक जज दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। इनको इससे पहले फैसला सुना देना चाहिए। जब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 4 जज उनके साथ हैं, जब वो किसी नतीजे पे आएंगे तो अपना फैसला सुनाएंगे। जहाँ तक मैं कानून को समझता हूँ, एक ऑनरेबल जज जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में। उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैसला सुनाने से पहले वो रिटायर हो गए तो ये सारा सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाता है और हियरिंग्स जो हैं वो दोबारा शुरू करने होंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कौल साहब के रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाए, और हम अभी भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उमर अब्दुल्लाह ने इंडिया की इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा से खिताब किया और उन्हें मुबारकबाद दी। ये तंजीम दुनिया की सबसे बड़ी नौजवानों के ज़रिए चलाई जाने वाली गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। अली मोहम्मद सागर के साथ इस लीडरशिप सेशन में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल, नासिर सोगामी, सियासी मुशीर शाह मीरी ने भी तलबा से बात की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल अमले ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने SRO 384 पर नज़रसानी का मुतालबा किया। उन्होंने 93 पैरामेडिकल स्टाफ को 1 दहाई की खिदमत के बावजूद फारिग करने के GMC के फैसले पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक उन्हें काम करने दिया जाए। कॉलेज के डिसएंगेजेड ग्रुप्स इस वक्त यहाँ पे जमा हो गए हैं। आपकी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको हम पीछे ले जाएंगे कि ये SRO के बारे में ये बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन निकलती है, 6 साल का कंट्रैक्ट होता है और इसमें बाज़ाब्ता एक एग्ज़ाम होता है जो हमने क्वालिफाई किया है। जो एलिगेशन हम पे है कि ये बैकडोर एंट्रीज़ हैं, हम बैकडोर एंट्रीज़ नहीं हैं। हमारे पास बाज़ाब्ता एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन हो गया है और अगर उसके बाद ये 6 साल का है तो 6 साल के बाद हमें क्यों नहीं निकाला गया, हमें क्यों कोर्ट पिटीशन पे रखा गया, कोर्ट पे रखा गया। और हम 2012 से 11 से ऑनवर्ड सब ये करते हैं, तब से आज तक हमने कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं देखी है। हमने 2023 में खाली डिसएंगेजमेंट देखी है। 11 से काम कर रहे हैं GMC मेडिकल कॉलेज में एज ए टेक्नीशियन। अचानक हम मई में एक ऑर्डर निकला, उसमें हमने देखा कि डिसएंगेजमेंट है। हम पूरे दिन में काम करें, शाम के 4 बजे अचानक एक ऑर्डर निकला। न भी पता था कोर्ट में किसने पिटिशनरी डाली है, क्या हमें कुछ पता नहीं। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, हमने उससे बोला ये क्या, उसने बोला कि ये पिटिशनर है, आप नॉन पिटिशनर। हमने बोला आज तक क्यों ने एक महीना या 15
दिन आपने क्यों हमें मोहलत दी है कि आप भी कोर्ट में कुछ डालो। उसके बाद उसने बोला कि इन्होंने पहले बार, अगर उसको पहले पता था एडमिनिस्ट्रेशन को, उसने हमें क्यों नहीं बताया 10 दिन क्यों नहीं मोहलत दी। 4 बजे एक ऑर्डर निकला, आप निकलो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलो। अगर 300 लड़के एक ही एसआरओ है, मतलब एक ही एसआरओ है, मतलब एक माँ के 2 बेटे हैं। पारस से हेल्थ श्रीनगर ने कैंसर बेदारी के कौमी दिन की मुनासिबत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। ऑन्कोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले तिब्बी माहिरीन ने इस तकरीब में शिरकत की। पारस हेल्थ के जोनल डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र अरोड़ा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कैंसर के बारे में बेदारी पैदा करना और पारस हेल्थ श्रीनगर में कैंसर की देखभाल की जदीद तरीन सहूलियात की दस्तियाबी को उजागर करना था। पे तकरीबन सारी सर्विसेज अभी अवेलेबल हैं और एक मेजर सर्विस जो है, जो आजकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी आ जाती है। आने वाले समय में यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी शुरू होगा, जिसकी अभी कार्रवाई चल रही है कॉर्पोरेट लेवल पे। तो जैसे उसके ऊपर कुछ अपडेट आएगा तो सारी बीमारी का इलाज जो कैंसर से रिलेटेड है एक ही छत के नीचे यहीं पे हो जाएगा। तो आज वर्ल्ड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, उससे हम लोगों को एक जागरूकता जैसे बताना चाहते हैं कि भी हमारे पास ये सर्विसेज अवेलेबल है। तो आपको जो पहले यहाँ से दिल्ली जाना पड़ रहा था, चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था या कहीं और जाना पड़ रहा था, उसकी अब जरूरत नहीं रहेगी, यहीं पे इलाज उपलब्ध है। यहाँ पे तकरीबन सारी सर्विसेज अभी अवेलेबल है और एक फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल की जानिब से डाक बंगला सोपोर में एक रोज़ा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कौम की तरक्की और अमन के हवाले से काम करने वालों का तस्करा किया गया। इस दौरान मकबूल शेरवानी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। 100 से ज़ायद तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी होने चाहिए। इंटरनेशनल के आज के इस प्रयास में जहां बेशतर बच्चों ने हिस्सा लिया, डाक बंगलो सोपोर में आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। देश के जाने माने चहेते सेवियर मकबूल शेरवानी को सलाम पेश करते हुए एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी डिबेट यहाँ इन नौजवानों ने आपस में किया और आने वाले कल में बेहतर कारकर्दगी पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी में खराफात की जो अरूज है उसे कैसे कला कामा करना है। सोसाइटी एज अ होल, हर वर्ग के लोगों को आगे आकर ऐसे ही प्रोग्राम मुनक़िद करने से यहाँ के बेहतर तरक्कियात को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन मौका। फ्यूचर किश्तवाड़ डी ऑफिस कम्प्लेक्स में पब्लिक दरबार मुनक़िद हुआ, जिसमें जल शक्ति के आला अफसरान समेत जल शक्ति मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। दरबार की क़यादत ज़िले के एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर श्याम लाल शर्मा ने की। दरबार में किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने शिरकत की और अपने बुनियादी मसाइल पेश किए। ADC ने लोगों को मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। हमें पानी चाहिए सर, यहाँ पुनीत जी है, यहाँ सर जय साहब है पुनीत जी, ये इंटरेस्ट लेते हैं तो अभी पानी आएगा, ये इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो पानी नहीं आता। तब कहाँ से आता है? पूछाल में तकरीबन 5 दिन 6 दिन के बाद ही पानी आता है। जब भी बारी आ जाती है स्टाफ खराब, पता नहीं सप्लाई बंद, क्या मसला है। और जनरल मसला जो है पूछाल में मेजर प्रॉब्लम जो है वो ग्रेविटी प्रॉब्लम है। 1.25 इंच की पाइप से कनेक्शन दिया है, कम से कम 25 से 30 लीगल कनेक्शन है। 1.25 इंच की पाइप से लीगल सर 25 से 30 लीगल कनेक्शन। हाँ जी सर, हमारी अपनी घर की जो टैंक है सर पानी पीने की, वो घर से कम 200 गज दूर है, रोड में रखी हुई है। वो उसको लगता है कम से कम 500 लीटर की टैंक को भरने में 20। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने ज़िले में नए कायम करदा वन स्टॉप सेंटर इमारत का दौरा किया। दौरे के दौरान DC ने गांदरबल में OSC की तरफ से किए जा रहे कामों की तारीफ़ की। उन्होंने मुसीबत की घड़ी में ख़वातीन को ज़रूरी मदद और ख़िदमत फराहम करने में OSC टीम की कोशिशों और लगन की सताइश की। उन्होंने OSC को हिदायत की कि सखी क्लब के हवाले से मज़ीद आगाही कैंप लगाएं। उन्होंने इस इक़दाम के बारे में बेदारी फैलाने की अहमियत पर जोर दिया, जिसका मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और उनके लिए एक महफूज और मुआविन माहौल पैदा करना है।
डीसी ने सखी क्लब की तासीर को बढ़ाने के लिए इसमें मजीद ख्वातीन मेंबरान को शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। डीसी की तरफ से अहम हिदायत में से एक ज़िले के तमाम थानों में साकी होर्ड नगर लगाना था। इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि सखी क्लब के बारे में मालूमात इन ख्वातीन को आसानी से दस्तियाब हों जो पुलिस से मदद और ताउन हासिल करती हैं। डीसी ने ओएससी और सखी क्लब के साथ ताउन में महकमे पुलिस की ज़्यादा शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ज़िले में ख्वातीन की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए ओएससी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हमवार शराकत दारी पर भी जोर दिया। सखी क्लब के नोडल ऑफिसर के तौर पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर GR वानी डीसी की हिदायत पर अमल दरामद में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने सखी क्लब के इक़दाम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ओएससी के साथ मिलकर काम करने का यकीन दिलाया। दौरे के दौरान डीसी ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ज़िले में ख्वातीन की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके लिए एक महफूज माहौल पैदा करने की अहमियत को उजागर करने के लिए पुरअज़्म है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मंगल के रोज़ जम्मू कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक घोड़सवारी मुजस्समा जम्मू कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा में हिंदुस्तान की सरहद के करीब 41 मराठा राइफल्स मराठा ली में नस्ब किया गया था। इस मौके पर सकाफती उमूर के वज़ीर सुधीर मंगानेतवर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। ज़राए ने बताया कि ज़राए के मुताबिक मुजस्समे के लिए मिट्टी और पानी 5 किलो यानी शिवनेरी, टोरना, राजगढ़, प्रतापगढ़ और रायगढ़ से लाया गया था। मुजस्समा 10.5 फीट ऊंचा है। ये मुजस्समा अच्छी पुनेकर फाउंडेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति के ताउन से बनाया गया था। ये मुजस्समा तकरीबन 2200 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते कुपवाड़ा लाया गया था। ख़ासतौर पर शिंदे ने श्रीनगर में उतरने के बाद पीर के रोज़ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इससे कबल छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी की 350वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने लोग कुपवाड़ा में फ़ौजियों के साथ दिवाली मनाई थी। इससे कबल जनवरी सन 2022 में जम्मू कश्मीर में मराठा रेजिमेंट ने मराठी हुक्मरान के 2 मुजस्समे बनाए थे। इनमें से एक LOC के करीब सतह समंदर से 14,800 फीट की बुलंदी पर नस्ब किया गया था। मराठा हुक्मरान छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई से पहले महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि जम्मू कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। सबसे पहले मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले 41 RR के सूरवीर जवानों एवं ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस यूनिट ने आत्मशक्ति एवं संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए वीरता के अनेक सम्मान अब तक हासिल किए हैं, जो भारत राष्ट्र के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। देश की सीमा की रक्षा में आपकी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा एवं तपस्या को मैं नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी तथा सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान सुधीर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कर्म क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से जुटे बहादुरों के लिए शौर्य एवं दृढ़ निष्ठा की प्रेरणादायी गंगोत्री को सीमा पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान स्कूल सेशन की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरमा के दौरान हद से ज़्यादा सर्दी होती है, वहीं बर्फ़बारी और बारिश भी होती है, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुतासर होने का ख़तरा लाहक होता है। ज़िम्मे स्कूली तलबा ने इंतज़ामिया के साथ साथ महकमे तालीम के आला अफसरान से अपील की कि वो सरमा के दौरान स्कूलों के अंदर गर्मी और बिजली की सहूलियात दस्तियाब रखें ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें। इस ज़िम्मे चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने बात करते हुए कहा कि अब सर्दियों का मौसम है और बच्चों को सर्दी से बचने के लिए कई सारे इक़दाम उठाए गए हैं और अब स्कूल सरबराहान से भी एक जायज़ा मीटिंग होगी और सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा। जिस स्कूलों में
गर्मी देने वाले आलात की कमी होगी उनको वो फराहम की जाएंगी। इसी दौरान महकमे तालीम की जानिब से सरमाई तातीलात के हवाले से अहकाम जारी किए गए, जिसमें 5वीं जमात तक के तलबा को 1 दिसंबर से 1 मार्च तक सरमाई तातीलात रखी गई हैं। वहीं 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक 12 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक सरमाई तातीलात रखी गई हैं, जबकि 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक 19 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक सरमाई तातीलात का फैसला किया गया है। प्यासा था, गड्ढे में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। हमारा जो सेशन मार्च सेशन है वो हो गया है, इसलिए हमें यहाँ पे हीटिंग अरेंजमेंट की सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं हायर अथॉरिटीज़ से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में हीटिंग अरेंजमेंट किया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि विंटर आ रहे हैं, तो इसके हवाले से हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लासरूम्स में गर्मी की हीटिंग की कुछ फैसिलिटीज़ रखी जाएँ ताकि हम अपनी तालीम को जारी रख सकें। क्या तैयारी रखनी है, मसलन हमने उनको रिमाइंडर दे दिया है कि स्कूल की खिड़कियाँ शीशे टूटे होते हैं, कभी वो उनकी रिपेयर्स कर दें। उस तरह से तो स्कूलों को लगभग हमने सेव किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए हमने सारे स्कूलों के हेड्स की मीटिंग अभी लेनी है और उसमें सारा एरिया वाइज देखा जाएगा कि किन की क्या क्या नीड्स रह गई हैं और क्या हम मीट आउट कर सकते हैं और क्या वो लोकली स्कूल लेवल पर कर सकते हैं। हमें पूरा इस बात का एहसास है कि सर्दी आ चुकी है और हम बच्चों को सर्दियों से बचाना, इस छुट्टियों से पहले जो टाइम सर्दी का होगा स्कूलों में उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनके लिए बुखारी वगैरह जो यहाँ का आमतौर पर हीटिंग सिस्टम है। ज़िले पुलवामा में रवां माह की 11 तारीख को ट्रेडर्स फेडरेशन के इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं, जिसमें तिजारत से वाबस्ता 3 अफराद ने सदर के ओहदे के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा की हैं, जबकि सेक्रेटरी के ओहदे के लिए भी 3 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा की है। वोटर को अपनी तरफ माइल करने के लिए तीनों फरीक़ैन की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। बरादरी है उनके लिए रज़ाई इलाही काम करने के लिए आए, क्योंकि आपको पता है रोज़मर्रा एक ताजर बरादर को कितनी मुश्किलातों से दुचार होना पड़ रहा है, चाहे वो टैक्स के मामलात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के वाबस्ता के साथ जो हमारे मामला रहते हैं, चाहे टाउन म्यूनसिपलिटी लाइसेंस हो, चाहे वो लेबर के लाइसेंस हो, उसमें बहुत सारी मुश्किलातों से दुचार होना पड़ रहा है एक ताजर बरादर को। मंशूर ट्रेडर्स फ्रेंडली मंशूर है, इंशाल्लाह ये कंपैरिजन उनको करना होगा कि किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, किस में ज़्यादा डेडिकेशन है, किस में कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो उनके मुतालबों को, उनके मुद्दों को उन ऐवानों में उठाने की एक हुनर रखता हो। श्रीनगर के आलूची बाग इलाके में कल देर रात लगने वाली ज़बरदस्त आग में कम से कम 3 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। एक अहलकार ने बताया कि आग एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उनका कहना था कि वाक़े के फौरी बाद फायर सर्विस अमला आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गया, ताहम उस वक्त तक मकानात को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि 3 मकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए। दावा कि सारे गवर्नमेंट अपील कर खुदा सिंद तरफ मदद सफर ये पे हस्पताल पे मगर रूद बचो कहें हेरम पोद सोरे सोन जायदाद मकलो सोरे यह बेसर रून मजूर पान कर हमसायन गर वल कर बेचान अत गरस राना तो खेवान अत खुदा कहें सफेद पोश वह कर गवर्नमेंटस खुदा सिंद तरफ कर मत रसा कह मत रसा तो सहर कह बेमो नत वत पे टेंट दिख सहर। न्यू मिलेनियम सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा के एक तालिब इल्म जैद रशीद ने श्रीनगर में मुनक़्क़िदा बावक़ार कौमी चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है। एक तकरीब में जैद रशीद की हौसला अफजाई की गई। कुपवाड़ा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हमीद फ़ानी ने इलाके में मकामी नौजवानों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर CEO के हमरा डिप्टी CEO कुपवाड़ा मंजूर अहमद और जैद रशीद के वालिदैन भी मौजूद थे।
मेरा नाम जैद रशीद लोन है। मैं न्यू मिलेनियम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं मागा में रहता हूँ। जब मैं पहले आया स्कूल में मुझे कुछ नहीं आता था। इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हमारे पीटी सर शाहबाज सर है यहाँ पे, शौकत सर है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया वॉलीबॉल खेलना। जब मैं पहले खेलता था मुझे सभी बोलते थे कि तू कहीं नहीं जा पाएगा। सब बोलते थे ऐसा ही तू नहीं खेल पाएगा, ऐसा वैसे सब बोलते थे। फिर मुझे सर ने बोला कि तू मेहनत कर, तू जाएगा, आगे जाएगा। मेरे पीटी सर है, शाहबाज सर है, इन्होंने मुझे हौसला दिया बहुत कि तू मेहनत कर, तू आगे जा पाएगा। फिर मैं ऐसे ही कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है और ब्रॉन्ज मेडल लाया है। बहुत खुशी का मुकाम है। मुझे ये बताया गया है कि शायद काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है जम्मू कश्मीर को ये मौका मिला है और इस बच्चे ने जो है जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचा किया है नेशनल लेवल पर। आई एम प्राउड ऑफ दिस प्राउड सन। इनके फादर भी हमारे साथ हैं, इनके भाई यहाँ हमारे साथ हैं और इस इंस्टीट्यूशन को जो है ज़्यादा प्राउड हासिल है। ये ज़्यादा इस पर जो है आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कल ही वापस पहुँचा है, इसको वेलकम कहा गया और मैंने देखा और मुझे बताया गया कि ये उस स्कूल से है और हम इसके लिए स्पेशल यहाँ आए, इसको मुबारक पेश की, इसको हमने जो है फेलिसिटेट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तीन जजों में से एक जज के दिसंबर में रिटायर होने से पहले दफा 370 के मामले पर फैसला सुना देना चाहिए, उमर अब्दुल्लाह का बयान। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के जिले कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। और श्रीनगर के आलूची बाग इलाके में कल देर रात आग की वारदात, कम से कम 3 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।